Hello students, welcome back. We are starting a new topic which is one of the most important topics of English. English के जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक है जो काफी इम्पोर्टेंट है एंड ये तकरीबन हर क्लास में फ्रॉम 7th ऑनवर्ड 7th से लेके 12th तक और इवन आफ्टर दैट इट इज वेरी वेरी कॉमन. ये बहुत कॉमन है, तकरीबन सभी क्लासेस में आता है. इवन इट इज वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें भी बहुत काम आता है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्टिव पैसिव. Active and passive, and another name is for change the voice. Change the voice. तो सबसे पहले मैं टाइटल के बारे में, नाम के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है. ओके, एक्टिव पैसिव मतलब जो एक्टिव है उसको पैसिव बनाना. एक्टिव का मतलब है चुस्त, पैसिव का मतलब है सुस्त. तो जो एक्टिव है उसको पैसिव बनाना और जो पैसिव है उसको एक्टिव बनाना. ओके, चेंज द वॉइस. जब हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है. कैसे? जैसे मैं खाना खाता हूं. मैं खाना खाता हूं, पैसिव. खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, आवाज चेंज होगी. मतलब पहले जो अलग था वो अलग है, पर दोनों का मतलब एक है, दोनों का मतलब सेम है. सो चेंज द वॉइस का मतलब आवाज चेंज करना. मीनिंग वही है, शब्दावली अलग है, बट एग्जैक्ट मीनिंग वही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्टिव पैसिव के कुछ परमानेंट रूल्स. परमानेंट रूल्स का क्या मतलब है? मतलब ये रूल्स एक्टिव पैसिव के हर सेंटेंस में इंप्लीमेंट होंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, सभी में लागू होंगे. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन, सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट. मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. पहला रूल, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. जैसे ये सेंटेंस है, राम किल्स रावण. राम रावण को मारता है. इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम. तो जब हम पैसिव बनाएंगे, राम रावण की जगह चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? रावण है. राम रावण की चला जाएगा. और दूसरा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. मतलब जो रावण है वो आगे आ जाएगा. आई होप द फर्स्ट रूल इज क्लियर. सबसे पहला रूल जो वो क्लियर है. सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है. आई होप इट्स क्लियर. एंड नेक्स्ट थर्ड रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा. पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. पैसिव किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी. एक्टिव में चाहे फर्स्ट फॉर्म आई है, चाहे सेकंड आई है, चाहे थर्ड आई है, चाहे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, कुछ भी आया है, बट पैसिव में ओनली थर्ड फॉर्म लगेगी. ओके, तीन रूल तो ये हैं. और अगर आई है तो उसका क्या बन जाएगा? मी. और अगर मी है तो उसका आई बन जाएगा. आई का मी और मी का आई. ओके, वी का अस और अस का वी. वी का अस और अस का वी. दे का देम और देम का दे. यू का यू ही रहेगा. अगर आगे सब्जेक्ट यू है तो अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पीछे का यू ही रहेगा. ही का हिम और हिम का ही. अगर आगे ही लगा हुआ है तो जब वो पीछे चला जाएगा तो उसका क्या बन जाएगा? हिम. और अगर
पीछे ऑब्जेक्ट की जगह हिम लगा है तो आगे जब सब्जेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो वहां पे ही आ जाएगा। लास्ट सी का बन जाएगा हर, और अगर हर है पीछे ऑब्जेक्ट की जगह तो उसका क्या बन जाएगा? सी। सो दीज आर द परमानेंट रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव और चेंज द वॉइस। आई होप द रूल्स आर क्लियर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई का मी और मी का आई, वी का अस और अस का वी, दे का देम और देम का दे, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम और हिम का ही, सी का हर और हर का सी। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल डिस्कस ओनली टू टेंसेस इन दिस वन। टू, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है और पास्ट का कैसे बनता है, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। Okay, so let's move on to that. Okay, so let's start. The first one, I love India. I क्या है? Subject. Love क्या है? Verb की first form. India क्या है? Object. So सबसे पहला रूल अप्लाई करिए। क्या? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब हम इंडिया को आगे ले जाएंगे। इंडिया, ओके, इंडिया, और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और आई का क्या बन जाएगा? मी। सो हमने फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया। ओके, इंडिया। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हो, सो पैसिव में बस हेल्पिंग वर्ब अलग से लगेगी। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक कौन सी लगेगी? कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट एम है तो आई है तो एम लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लग जाएगा। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? इंडिया, और इंडिया क्या है? सिंगुलर, एक, तो क्या आएगा? इज। और फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लव की थर्ड फॉर्म है लव्ड। इंडिया इज लव्ड बाय, ये सभी में लगेगा। बाय, कुछ सेंटेंसेस है जिसमें बाय की जगह टू या विद लगेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ज्यादातर में मोर देन 95% में बाय लगता है, तो ये बन गया इसका पैसिव। आई लव इंडिया, इंडिया इज लव्ड बाय मी। आई होप इट्स क्लियर। ओके, एक एम वाला बना लेते हैं। दे हेल्प मी, दे हेल्प मी। अब दे क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, तो मी का क्या बनेगा बताइए? यस, आई। अब यहां पे सब्जेक्ट आ गया आई, तो इन तीनों में से क्या लगेगा आई के साथ? एम। आई एम, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कौन सी दे रखी है? फर्स्ट। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। हेल्प्ड बाय, दे का ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा? them. So I am helped by them. मेरी उनके द्वारा मदद की जाती है। I hope it's clear. Okay, so let's move on to negative. अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाए
तो फिर कैसे बनाओगे? जस्ट ए मिनट। इसी का नेगेटिव आई डू नॉट लव इंडिया, ये उसका नेगेटिव है। इसमें ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहला रूल अप्लाई करो। कौन सा रूल? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो इंडिया को आगे ले आते हैं। इंडिया हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि जब फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस हो या डू डज हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। इंडिया के साथ क्या लगेगा? इंडिया सिंगुलर है तो इज। इंडिया इज नॉट लव्ड बाय मी। इंडिया इज नॉट, देखो ये है इंडिया, यहां पे ऑब्जेक्ट है, हमने इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। और यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सो इंडिया इज नॉट लव्ड बाय मी। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अगर आपको इंटेरोगेटिव आ जाए तो फिर कैसे करना है? कुछ नहीं, सिर्फ एक चेंज करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। अगर डू आ गया जाए, डू आई लव इंडिया। डू आई लव इंडिया, क्या मैं भारत से प्यार करता हूं? तो बस हेल्पिंग वर्ब को, ये जो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इज, ऑब्जेक्ट आगे इंडिया लव्ड बाय मी। सो हमने एक्ट मतलब सिंपल का पैसिव बना दिया, नेगेटिव का पैसिव बना दिया और इंटेरोगेटिव का भी पैसिव बना दिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड लगती है, बस यही फर्क है। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है। वहां पे लव लगता है, लव लगा था, यहां पे लव्ड। तो पहला रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इंडिया। इंडिया, वो जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया इंडिया। बस जहां पे सेकंड फॉर्म लगी हो वहां पे क्या लगेगा? वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी। और जब फर्स्ट फॉर्म होती है तब इज, एम, आर। एक ही फर्क है बस, अदरवाइज इस सेंटेंस में और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। ओके, इंडिया वॉज लव्ड, थर्ड फॉर्म, बाय आई का मी। इंडिया वॉज लव्ड बाय मी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में सिर्फ एक फर्क है, क्या? हेल्पिंग वर्ब का। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी? इज, एम, आर। और जब सेकंड हो तो क्या लगती है? वॉज, वर। नेगेटिव, आई डिड नॉट लव इंडिया। आई डिड नॉट लव इंडिया, ये सेंटेंस इसका नेगेटिव है। आई सब्जेक्ट हो गया, लव का जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लव आ जाएगा और इंडिया का इंडिया। सो इसका कैसे बनेगा? जस्ट वन थिंग इज डिफरेंट, बस नॉट ही लगा है। इंडिया, उसके बाद डिड की जगह पैसिव में आ जाएगा वॉज। वॉज क्यों आया? क्योंकि इंडिया सिंगुलर है। अगर यहां पे प्लूरल होता तो फिर उसकी जगह वर आ जाता। इंडिया वॉज नॉट लव्ड बाय मी। इंडिया वॉज नॉट लव्ड बाय मी। ओके, पॉजिटिव का पैसिव
ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, उसका पैसिव, और अगर ये इंटेरोगेटिव में आ जाए तो कैसे करना है? डिड आई लव इंडिया, डिड आई लव इंडिया। तो बस हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो आपने भी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देनी है। हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या लगती है? वॉज या वर। सो वॉज इंडिया लव्ड बाय मी, was India loved by me? So just see what is the difference. प्रेजेंट में क्या फर्क है? यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है बस। और पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। और जब सेकंड फॉर्म लगी हो मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो तो दोनों में से कोई एक, वॉज या वर। आई होप दैट दीज टू passive voice of present indefinite and past indefinite are clear to you. But अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए। I would try my best to help you because it's my job to help you being a teacher. एक टीचर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। आपका फर्ज है कि आप मुझे इंटीमेट कर दें, बता दें। So thank you for watching this video, and if you like the content, please give it a thumbs up because your thumbs up is my energy. आपका thumbs up जो है वो मेरी एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है। And yes, also subscribe this channel if you have not done so yet. So thank you. Bye for now. See you later in the next video.